तो मैंने जो भी लिखा वो आज मेरी रियलिटी बन चुका है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो, करना चाहते हो या सीख रहे हो, यू आर वेरी लकी गाइस। इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरी लाइफ चेंज किया और मैंने इस चीज़ को यूज़ करके जो भी लिखा है कैसे वो मेरी रियलिटी बन चुका है आज। अगर मैं वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी टेक्निक्स कर करके थक गए हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, आप मैनिफेस्टेशन कर करके थक गए हो, अगर आपको लगता है कि आपने बहुत सारी डायरीज भर दी हैं लिख लिख के, कुछ नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो ध्यान से सुनो। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको ऐसे बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आप इन चीज़ों को सही तरीके से करना स्टार्ट करोगे। मुझे रिजल्ट मिले हैं तो आपको भी ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी जर्नल्स बताती हूँ। ये सारी मेरी जर्नल्स हैं, ठीक है, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी सबसे पुरानी वाली जर्नल है, जब मैंने स्टार्टिंग करी थी। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले आपकी लाइफ में आता है ना, तो उस वक्त आप बहुत ज़्यादा लोएस्ट फेज़ में होते हो, जहाँ पे आप थोड़ी डेस्परेशन के साथ चीज़ें कर रहे होते हो। आपको ऐसा होता है कि जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएं, इसलिए चीज़ें कर रहे होते हो। तो कई बार डेस्परेशन में करी हुई चीज़ों का रिजल्ट नहीं मिलता है। कहाँ गलती होती है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी जर्नल है जिस पे मैंने जो भी लिखा है आज तक। बाकी जर्नल्स भी हैं। तो ये वाली जर्नल पे मैंने जो स्क्रिप्टिंग करी थी, इसकी स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो मैंने जो भी लिखा वो सब कुछ आज मेरी रियलिटी बन चुका है। जैसे मैंने बताया था कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में काफ़ी टाइम से हूँ, बट मैंने वीडियोज़ रिसेंटली बनाना स्टार्ट किए हैं। तो मैं ये चीज़ें काफ़ी टाइम से अप्लाई करती आई हूँ अपनी लाइफ में। मैंने इससे अपना जो मुझे अपने करियर में चाहिए था ग्रोथ, जो मुझे अपनी रिश्तों में चाहिए थी चेंजेस चाहिए थे, जो मुझे अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए थी, जो मुझे अपनी अपीयरेंस को चेंज करना था, वो मैंने सारी चीज़ें जो हैं इससे करी हुई हैं, इससे मैंने मैनिफेस्ट करी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ जो मेरी स्टार्टिंग हुई थी ना, वो मैंने ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट किया था। उस एक चीज़ ने क्या किया कि मुझे मतलब वो एक लोएस्ट वाइब्रेशन से उठा के मेरी वाइब्रेशंस को हाई करने में मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और जब आप एक हायर वाइब्रेशन में चले जाते हो ना, तब जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, तब जब आप जो भी लिखते हो वो 100% आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि ये काम करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेक्निक्स के पीछे भाग रहे हो, मैं ये टेक्निक कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं यूज़ करी हुई हैं। स्टार्टिंग में मैंने एक आध बार यूज़ करी थी, बाद में मुझे ग्रैटिट्यूड में ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। दैन मैंने ग्रैटिट्यूड के बाद डायरेक्टली मैंने स्क्रिप्टिंग जो है वो यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मुझे अपने करियर में क्या करना है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, मुझे किस काम में सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं किस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ। ये सारी चीज़ें लिखने से ही मुझे जो है वो पता चली हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि ये मुझे अपने आप पता चल गया, नो, मैंने इसके लिए यूनिवर्स को बोला। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना कि हमें जो भी चाहिए होता है लाइफ में, वो हमें क्लियरली पहले हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए एंड हमें फिर वो क्लियरली बताना होता है यूनिवर्स को। देन वो चीज़ जो है एग्जैक्टली वैसी हमारी लाइफ में आती है। कई बार लिखने में भी लोग छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें जो आ जाती हैं आपकी लाइफ में जो आप चाह नहीं रहे होते हो, या फिर आपको लगता है कि अरे नहीं, ऐसा नहीं चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपने बोला यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे गाड़ी चाहिए, और आपने वो लिख दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुझे इस ब्रांड की चाहिए, इस कलर की चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, यूनिवर्स को आपने बोला गाड़ी, अब यूनिवर्स आपको मारुति 800 दे देगा। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप बोलोगे अरे यूनिवर्स, मैंने ये थोड़ी बोला था मुझे, तो आपके माइंड में तो कुछ और था, लेकिन आपने वो क्लियरली बोला नहीं, है ना। तो इसमें आप यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, ने मुझे गाड़ी नहीं दी, वो गाड़ी क्यों नहीं दी। अब यूनिवर्स बोलेगा तो तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें किस ब्रांड की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए। तो ऐसे होता है। हमें स्क्रिप्टिंग जब भी आप यूज़ करते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली और डिटेल में चीज़ें बतानी होती है। तो सबसे पहले अपने ही माइंड में हम क्लियर नहीं होते हैं कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। तो मैं भी ऐसी ही उस टाइम पे मेरी सिचुएशन थी। तो सबसे पहले अपने आप को पहले उस नेगेटिव जोन से निकालना, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना, अपने माइंड में क्लैरिटी लाना, उसमें ग्रैटिट्यूड ने मेरी बहुत हेल्प करी। और उसके बाद मैंने स्क्रिप्टिंग यूज़ की। स्क्रिप्टिंग में मैंने जो भी चीज़ें लिखी, मैं अपनी स्टोरी
के फॉर्म में मैंने वो चीज़ें लिखी। खास करके जब कुछ ऐसे पोर्टल्स आते थे तब भी मैं लिख लेती थी, बट ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आप लिखने के लिए रेडी हो, आप अच्छे मूड में हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, तब आप लिख सकते हो। तो मैंने इससे अपने करियर में मुझे कैसा चाहिए, मुझे क्या इनकम सोर्सेज चाहिए, मैं कैसा काम कर रही होनी चाहिए, मैंने वो चीज़ लिखी। मुझे कैसा फील हो रहा होना चाहिए इस टाइम पे, मतलब कौन कौन मेरे काम से मुझे कैसा मतलब रिस्पांस मिल रहा है, क्या रिस्पेक्ट मिल रही है, मेरी फैमिली वालों का क्या है उसको लेके। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो मैंने लिखी। मेरे रिश्ते कैसे होने चाहिए, मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, मेरे अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, मैंने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में लिखा। एंड आज ट्रस्ट मी गाइज, आज वो सारी चीज़ें मेरी रियलिटी हैं। अभी मैंने ये एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये एक और नया एक्सपीरियंस है। ये चीज़ भी मैंने लिखी थी बिकॉज़ मेरा कोई कैमरा पे आके कैमरा फेस करके वीडियोस बनाने का कोई मतलब बहुत ऐसा नहीं था कि मुझे पहले से ही ऐसा कुछ शौक़ था। ये मेरे माइंड में लास्ट ईयर आया था, और लास्ट ईयर जो मैंने ये चीज़ें लिखी, तो वो चीज़ें मतलब उस टाइम पे जब मैंने लिखी थी ना, तब मेरे मन में काफ़ी डर था कि मतलब मैं ऐसा कैमरा पर्सन नहीं हूँ, मैं कैमरा शाय हूँ। तो बट उस टाइम पे मैंने लिखा कि चलो देखते हैं, यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेगा किसी न किसी। बट इस साल जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी ना, तो अपने आप ही मेरे अंदर कैसे वो मोटिवेशन आया, कैसे मैंने वो हिम्मत करके वो चीज़ कर ली, मतलब वो मैं खुद उस चीज़ से हैरान हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। आप शायद मेरी खुशी को महसूस कर पा रहे होगे। तो अपना ट्रस्ट मी गाइस, ये काम करती हैं, आप करके देखो इन चीज़ों को। एंड इसके अलावा ना देखो, मेरी इनकम के सोर्सेज जो हैं, मतलब मुझे कहाँ से इनकम आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। हेल्थ वाइज भी मैंने काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स अपने आप में देखे। बहुत सारी जो हम एक जब आप नेगेटिव फेज़ में होते हो, आपके अंदर के बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं जिनको मैंने रिलीज़ होते हुए देखा है। फिर आप उनका सारा का सारा जो है अपने ऊपर देखते हो कि कैसे आप मतलब एक निखर के पर्सन बन के सामने आ रहे हो। मतलब मैं लिखती गई क्योंकि मेरा ग्रैटिट्यूड के बाद मेरा इतना ज़्यादा विश्वास बन गया था चीज़ों के ऊपर। मैंने जब स्टार्ट किया ना, मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से किया, क्योंकि मुझे ये था, ऐसा नहीं था कि मुझे पता चला और मैंने बोला मुझे तो इतने लाख मैनिफेस्ट कर लेने हैं, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ बड़ा मैनिफेस्ट कर लेना है। मुझे ये था कि हाँ चलो, ये नेचुरली था मेरे अंदर कि मुझे ना पहले अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना है। तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि मैंने एक 500 का नोट मैनिफेस्ट किया था, जिसके ऊपर मैंने बोला यूनिवर्स मुझे ना 500 का नोट दिखाओ जिसके ऊपर कि 1111 हो, ठीक है, तो मुझे इस नंबर का नोट दिखाओ। तो मुझे एक की बजाय 2 नोट मिले। मतलब सोच सकते हो मैंने कितनी छोटी सी चीज़ से शुरुआत करी थी कि चलो, वो मेरी फर्स्ट वाली मैनिफेस्टेशन थी, जब स्टार्टिंग वाली। वो नोट्स आज भी मेरे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। इसमें मुझे यूनिवर्स ने एक की बजाय 2 जो है वो चीज़ें थी। ये दोनों मुझे एक साथ ही मिले थे, और एक में 1111 है और एक में 5 टाइम्स 1111 है, ठीक है। तो आप सोचो कि मैंने मांगा था कि मुझे 1111 दिखाओ, लेकिन 5 टाइम्स जो है दूसरे के ऊपर जो है मुझे 11 दिखा। तो इस तरीके से ना मेरा विश्वास, ये मैंने बहुत संभाल के रखे हुए हैं कि मतलब बहुत करीब हैं ये चीज़ें मेरे दिल के। तो इस तरीके से मेरा, फिर मैंने और छोटी छोटी चीज़ें करी, मेरा विश्वास इतना पक्का होता गया। एंड देन मैंने इन सारी चीज़ों को पहले खुद को हील करने पे लगाया। हीलिंग एंड सेल्फ लव एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में। अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो ना कि आप बिना सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव के कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, तो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। बिकॉज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने जिनसे सीखा है उनसे क्या सीखा है उस हिसाब से बता रही हूँ, और जो मैंने सिखाया है लोगों को उस हिसाब से बता रही हूँ कि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई ये चीज़ें स्किप करके जो है कुछ मैनिफेस्ट कर ले। अगर आप ऑलरेडी बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, आपको लगता है कि आप बहुत सेल्फ लव करते हो, आप बिल्कुल हील्ड हो, देन आप गो हेड, देन आप करो स्क्रिप्टिंग, मैनिफेस्ट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो स्क्रिप्टिंग करो, वो नहीं बोल रही कि मत करो, करो, लेकिन उसके बाद सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट कर दो, उसके बाद सेल्फ हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर दो, एंड देन मेडिटेशन स्टार्ट करो, ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करो। ये चीज़ें साथ साथ करते जाओ। जैसे ही हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे ना, वो स्क्रिप्टिंग में लिखी चीज़ें कैसे आपके सामने मैजिकली अपेयर होने लग जाएंगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने साथ के साथ ये चीज़ें भी करी हुई हैं। ग्रैटिट्यूड तो मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया था, स्क्रिप्टिंग की,
मेडिटेशंस जो हैं वो किए मैंने, फिर उसके बाद मैंने सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट करी। बहुत सारे एफर्ट्स मैंने सेल्फ हीलिंग पे लगाए हैं, क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे इनर चाइल्ड इश्यूज़ थे। इनर चाइल्ड हीलिंग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे बचपन से लेकर आज तक, बहुत सारे ऐसे लिमिटिंग बिलीव्स थे, वो सारे के सारे मैंने सेल्फ हीलिंग के जो है खुद को हील करके मैंने हेल्प भी ली है, ठीक है, अपने मेंटोर्स की। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, ठीक है। तो तब मैंने ये सारे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में मिलते हुए देखे हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। वो कुछ भी अभी तक काम नहीं किया है ना, कोई बात नहीं, अब जर्नी स्टार्ट कर दो। अगर आप अपनी सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो हमारा जो सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ लव का बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप वो जर्नी हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हो। इससे क्या होगा, देखो, अगर आप रिलेशनशिप, अच्छा रिश्ता, अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब, बिजनेस, करियर में सक्सेस चाहिए आपको, ठीक है, हेल्थ अच्छी चाहिए, अपनी अपीयरेंस को अच्छा बनाना है, किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं आपको फॉरेन सेटल होना है, या मतलब किसी भी तरीके का आपको जैसे भी सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, घर मैनिफेस्ट करना है, कुछ भी, देखो, उसके लिए सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग ज़रूर करिए। इसके बिना जो है वो बहुत सारी ब्लॉकेजेस आएंगी, रेजिस्टेंस आएगी, टाइम लगेगा चीज़ों को। जब ये करते हो ना, तब कैसे आप देखते हो कि वो सारे मतलब ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप हील कर लेते हैं, कैसे उनके पार्टनर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही आते हैं जब वो उनसे डिटैच होके कि हाँ, मतलब होता है मन में जो फीलिंग्स है वो तो हैं, बट वो सारा का सारा ध्यान लगा देते हैं सेल्फ लव पे, फॉरगिवनेस पे, सेल्फ हीलिंग पे। इस तरीके से क्या होता है, अपने आप ब्लॉकेजेस जब रिमूव हो जाते हैं तो वो चीज़ आती है आपकी तरफ, वो चीज़ें आपको मिलती हैं जो आप चाह रहे होते हो, ऑटोमेटिकली आती हैं। तो आप भी ये चीज़ कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो। जिन 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 लोगों को भी सक्सेस मिलता है वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। बस ये थोड़ी सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि अपने ऊपर काम जो है वो हमें करना ही पड़ेगा। हमें ये जन्म ही इसीलिए मिला है, हम इस धरती पे आए ही इसीलिए हैं ताकि हम अपनी सोल ग्रोथ पे जो है वो फोकस कर पाएँ। जब हम अपना वो ट्रू पर्पस पहचान लेते हैं, हम जब ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे आने का पर्पस क्या है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना ही हमारा सबसे बड़ा पर्पस है, इस प्लैनेट की, इस यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को हाई करना हमारा पर्पस है। इसके साथ साथ जब हम अपनी सोल को इवॉल्व करना, उसकी ग्रोथ करना ही हमारा पर्पस है। इसके पुराने बैगेजेस को, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना, खुद को हील करना, ये हमारा मेन पर्पस है। देन जब हम उस चीज़ पे कामयाब होते चले जाते हैं तो ये 3D वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो तो ऑटोमेटिकली फिर आपको मिलती चली जाती हैं। तो इस जर्नी को आप स्टार्ट करिए, इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़िए, आपको भी 100% इस चीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मुझे ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।